अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सुनाइला हुसैन और मैं हूं इरफा अंसारी। सबसे पहले हेडलाइंस। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई। फराह शहजादी उर्फ फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने फराह गोगी को फरार कराया। फराह गोगी गिरफ्तार हो जाती तो चेयरमैन पीटीआई के सारे पोल खोल देती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का दावा, कहते हैं साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अवाम की आंखों में धूल झोंक कर वजीर आला बन गया था। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुजर तमाम मंसूबा बंदी करते थे। ठेकों का कमीशन भी उन्हीं को जाता था। ट्रांसफर पोस्टिंग पर बुशरा बीबी को भी हिस्सा जाता था। चेयरमैन पीटीआई की धोखेबाजी और फरेब आया हो गया, करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। साबिक वजीर इत्तलात सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहते हैं ये पूरा एक गिरोह था जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करता था। पीटीआई के दौर में तमाम मंसूबों में करप्शन की गई। मामले की तहकीकात और इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। ताशकंद कन्वेंशन सेंटर में इक्तसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास से खिताब में कहा, ईसीओ के तमाम ममालिक को गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। टेक्सला में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद। पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने गुलाम सरवर खान को पार्टी मफलर पहनाकर उन्हें खुशामदीद कहा। मंसूर हयात खान, अमार सिद्दीक खान, चौधरी मोहम्मद अफजल, मलिक अजमत महमूद, साबिक नाज़मीन और चेयरमैन के कसीर तादाद ने भी IPP में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने अपने मुतअद्दिद इंतजामी इख्तियारात रजिस्ट्रार को तफवीज़ कर दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स में कमेटी से मुतल्लिका मामलात में बाख्तियार होंगे। रजिस्ट्रार का फैसला फुल कोर्ट या चीफ जस्टिस की मंजूरी से मशरूत होगा। नोटिफिकेशन जारी। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 140वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान नेवी के दस्तों ने मिज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम इकबाल पर मुसव्वरे पाकिस्तान की खिदमात को खराज अकीदत। कहा, पूरी कौम अल्लामा इकबाल की इल्मी, फिक्री और सियासी खिदमात का एतराफ़ करती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी उर्दू ज़बान की तारीख में एक रोशन बाब की हैसियत रखती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने नौजवाना बरे सगीर को अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों से रोशनास कराया। उन्होंने नौजवानों को हौसले, खुद एतमादी और बहादुरी से ताबीर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत के खिलाफ मज़ाहमत करने और वसी तर कौमी इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा करने का पैगाम है। शायर मशरिक के 140वें यौम विलादत पर अपने पैगाम में कहा, ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने बर्रे ज़गीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन का विजन दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मजहब की आड़ लेकर फसाद फैलाने वालों को बेनकाब किया। इनकी शायरी एक फलसफा है, इसको समझने की जरूरत है। गजा पर इस्राएली हमलों में तेजी। कैंपों और अस्पतालों समेत मसाजिद पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली जारियत का निशाना बनकर 300 फलस्तीनी शहीद। तादाद 10,600 जायद हो गई। शहीद होने वाले अफराद में 4,324 बच्चे, 2,823 खवातीन और 649 मामिर अफराद भी शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से अजरबैजान के सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वजीर आजम का अजरबैजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है, आप कहते हैं फास्ट ट्रैक पर नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बायस लगाए जाने वाले लॉकडाउन में मामूली तब्दीली कर दी। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाजत मिल गई। नोटिफिकेशन जारी, गुजरांवाला समेत 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। और बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह गजा के बच्चों की हालत जार बयां करते हुए आप दीदा हो गई। पार्लियामेंट के इजलास से खिताब में कहा, बरतानिया कब खूनरेजी बंद करवाने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा। एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी क्या वो मर गई है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है।